माँ का आखिरी खत। रात के 12 बज चुके थे। माँ उषा कभी दरवाजे की तरफ देखती तो कभी एक नज़र घड़ी के तरफ देखती। माँ की आंखों में और चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। थोड़ी देर बाद में दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने काफी तेजी से दरवाजा खोला और सामने बेटे राजन और बहू किरण को देखकर पूछा, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। राजन, माँ मैं अब छोटा नहीं हूँ, तुम मेरी चिंता मत किया करो। राजन घर के अंदर प्रवेश करते हुए बोला। माँ उषा बोली कि बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के लिए हमेशा छोटा ही रहता है। माँ जी, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, आप खा लीजिए, हम सोने जा रहे हैं, बहू किरण ने कहा। माँ ने कहा, लेकिन मैंने तो तुम लोगों की मनपसंद की खीर बनाई है, आओ थोड़ी थोड़ी खा लो। राजन, माँ तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता क्या? तेरी बहू ने कहा ना, हम बाहर से खाना खा कर आए हैं, क्यों परेशान करती हो? जाओ तुम खीर खा लो और सो जाओ, और हमें भी शांति से सोने दो। माँ अकेले कैसे खीर खा सकती थी, और उसे बिना खाए नींद भी कैसे आ सकती थी, क्योंकि बेटे के इंतजार में उसने कुछ भी नहीं खाया था। वह किचन में गई, एक गिलास पानी पिया और अपने रूम में चली गई। सुबह 10 बजे राजन की आंखें खुली तो देखा बाजू में किरण अभी भी सो रही थी। राजन हाल में आया तो लैपटॉप के पास रखी एक चिट्ठी पर उसकी नजर पड़ी। यह चिट्ठी किसकी हो सकती है, यह देखने के लिए उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू किया। मेरे लाल, तू सोच रहा होगा कि एक ही घर में रहते हुए ये चिट्ठी क्यों? मैं तुम्हें बोलकर भी तो ये बातें बता सकती थी। हाँ बता सकती थी, हाँ बता सकती थी, लेकिन अगर तू मेरी बातें सुनना चाहता तो ना, किसी एक्सप्रेस गाड़ी की तरह तू आता है और कुछ ही पलों में निकल जाता है। खैर वो सब जाने दो, कल तुम्हारा जन्मदिन था, इसलिए मैंने खीर बनाई थी। सोचा कम से कम आज के दिन तुम्हारे साथ में बैठकर खाना खाएंगे, मगर मैं यह बात भूल गई थी कि मेरा बेटा बड़ा हो चुका है, जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करके खाना खाकर आया। चलो, मुझे इस बात की खुशी हुई, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं। मैंने कुछ दिनों पहले तुम्हें दवाइयों की एक चिट्ठी दी थी और बोला था कि बेटा अगर तुम्हें वक्त मिले तो वह दवाई मुझे लाकर दे देना, जिसको खाकर मुझे थोड़ी राहत हो जाएगी। राजन को याद आया कि 4-5 दिन पहले माँ ने एक दवाई की चिट्ठी दी थी। उसने अपने ऑफिस के बैग में जाकर उस चिट्ठी को तलाशा और उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था कि बेटा मुझे कोई ऐसी दवा लाकर दे देना जिससे मैं अपने बेटे को भूल सकूं। दोस्तों, यह कहने की जरूरत नहीं है कि माँ बाप जीवन में कितने मूल्यवान हैं। उनके रहते हुए उनकी सेवा करो, उनसे प्यार करो। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके।